हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग है जी आप सभी को। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करेंगे और ये वाली क्लास आप सभी ने देख भी ली होगी, लैंग्वेज एक्विजिशन, ठीक है, और लर्निंग के बारे में आप सभी ने पढ़ भी लिया होगा। चलिए मैम रीड की जैसे ही न्यू सिलेबस आता है क्या आप उसके अकॉर्डिंग से टीपी की प्लेलिस्ट बना दोगे? जो मेरी अभी 2024 वाली एचटेट की प्लेलिस्ट है वो सेम टू सेम आप रीड के लिए फॉलो करिए। सेम सिलेबस होता है एचटेट का और रीड का, भाई भाई ये दोनों, ठीक है, सेम सिलेबस होता है बिल्कुल। आप उसमें रीड में भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओके, 27 प्लस मार्क्स आराम से आ जाएंगे उसमें। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 है लैंग्वेज एक्विजिशन अकर्स बेटर व्हेन, भाषा अधिग्रहण बेहतर तरीके से होता है तब। अच्छा, एक चीज प्लीज मेक श्योर करिएगा भाई, ये जो क्वेश्चन है वैसे तो मैंने बाइलिंगुअल ही रखे हैं, लेकिन एंड में मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से भी रखे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों के रखे हैं। तो ये क्वेश्चन प्लीज हिंदी में भी पढ़ के देखना एक बार और इंग्लिश में पढ़ के देखना, क्योंकि पता है आप सभी को लैंग्वेज के क्वेश्चन उसी लैंग्वेज में पूछे जाएंगे जिस लैंग्वेज के अंदर आ रहे हैं। डन। तो वो अभी बाइलिंगुअल है, बट इंग्लिश वाले हिंदी को इग्नोर मत करना और हिंदी वाले इंग्लिश को इग्नोर मत करना, वरना फिर ये नंबर आपको इग्नोर कर देंगे एग्जाम में। ठीक है जी। लैंग्वेज एक्विजिशन कब होता है, कब अच्छी तरीके से होता है, भाषा अधिग्रहण बेहतर तरीके से कब होता है? जब शिक्षार्थी को भाषा से परिचित कराया जाता है, शिक्षार्थी ड्रिल और अभ्यास में शामिल होता है, शिक्षार्थी को व्याकरण के नियम सिखाए जाते हैं, लर्नर इज इंट्रोड्यूस टू द लैंग्वेज, उसको सिर्फ भाषा के बारे में इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, मतलब सिर्फ एक्सपोज करा जा रहा है, या फिर लर्नर आर इन्वॉल्व इन, वो प्रैक्टिस कर रहा है, अच्छे से ड्रिल कर रहा है, या फिर लर्नर इज टोल्ड द रूल ऑफ ग्रामर। देखो जो डी दे रहे हैं दैट मीन्स उन्होंने चीजें नहीं करी है। लर्नर लैंग्वेज एक्विजिशन की बात हो रही है। लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होता है, हमारे बस आसपास में 4 लोग बोलते रहने चाहिए, जो भाषा वो बोलेंगे वो हम ऑटोमेटिकली अपने आप ग्रहण कर लेते हैं, ऑटोमेटिक बोलना सीख जाते हैं। बस 4 लोग बोलते रहने चाहिए हमारे आसपास, ठीक है, तो वो कोई भी भाषा हो वो अपने आप सीख लेंगे। तो जो डी मार्क कर रहे उपरोक्त सभी वो बिल्कुल गलत है भाई, जिसने भी फर्स्ट का ए लगाया वो बिल्कुल करेक्ट है। द लर्नर इज इंट्रोड्यूस टू द लैंग्वेज, ओके, क्योंकि जो ड्रिल और अभ्यास है वो सब लर्निंग के अंदर हम करते हैं। जब आप भाषा को ना फॉर्मल तरीके से सीखते हो, स्कूल वगैरह जाते हो, कॉन्शियस तरीके से सीखते हो। और नियम की बात भी आपकी किस में करी जाती है? जब आप लर्न करते हो किसी भी भाषा, तो आपकी सेकेंड लैंग्वेज होती है। और जब भी एक लैंग्वेज की यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज की बात होती है तो वो हमारी मदर टंग होती है, रीजनल लैंग्वेज होती है, जिसको लैंग्वेज एक्विजिशन कहा जाता है। तो कह रहे हैं इंट्रोड्यूस टू द लैंग्वेज, सिर्फ एक्सपोज कराया जा रहा है उस भाषा से। समझ में आया? सो फर्स्ट का ओनली ये आएगा, डी जिसने दिया है टोटली रॉन्ग है भाई। जो भी क्वेश्चन है मैं अब नहीं पढ़ूंगी, ठीक है, एंड में देखते हैं। चलिए समझ में आया इतना, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सेकंड क्वेश्चन। देखो एक चीज और, आपको जितना इजी भाषा की पेडागोजी लगती है ना उतनी भी नहीं होती है, ठीक है, आई एम वेरी फ्रैंक टू यू, उतनी भी इजी नहीं होती है। इसके क्वेश्चन आप जितने बनाएंगे ना आपको लगेगा कि यार ये क्या चीजें आती जा रही है। तो आप कोशिश करिए आप रीड के भी मल्टीपल क्वेश्चंस बनाए, रीड के बनाइए, सीटेट के बेस बनाइए और रीड के क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो आपको क्या लगेगा, आपको कुछ क्वेश्चन एंड तक भी लगेंगे कैसे कि क्या आ रहा है उसमें, तो वो आपका कहीं ना कहीं आपको बूस्ट अप करेंगे। तो सिर्फ कुछ क्वेश्चन करने से कुछ भी नहीं होगा। अ 4-year-old चाइल्ड नितेश अंडरस्टैंड ग्रामर रूल्स विदाउट बीइंग टोल्ड और पे अटेंशन टू देम। बिना अटेंशन पे करे ही वो ग्रामर के रूल को मतलब लाइक अच्छे से कर ले रहा है। दिस हैपेंस नेचुरली, ये नेचुरल तरीके से होता है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल। ये किसका एग्जाम्पल है बताएंगे? हाँ, वो आपकी जैसे अंडरस्टैंडिंग आप जैसे कर पाते हो। हाँ चलो लेकिन का बताएंगे जी। 4 साल का बच्चा नितेश व्याकरण के नियमों को बिना बताए या उन पर ध्यान दिए बिना ही समझ लेता है, ये स्वाभाविक तरीके से होता है। सो दिस इज लैंग्वेज एक्विजिशन, लर्निंग, डेवलपमेंट या फिर प्रोफिशिएंसी। क्या है ये? यस, क्या आ जाएगा इसका भी? लैंग्वेज एक्विजिशन, ठीक है। सो सेकंड का भी आंसर हमारा क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए जी, लैंग्वेज लर्निंग, चलो मैंने सिर्फ इंग्लिश मीडियम में रखा है क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी उस उस लाइन में नहीं डालूंगी आप लोगों को कि आपको सारे क्वेश्चन बाइलिंगुअल दूं, क्योंकि आपको समझना होगा इंग्लिश लैंग्वेज की पेडागोजी इंग्लिश में ही पूछी जाएगी। लैंग्वेज लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू इमिटेशन। हु गिव्स दिस स्टेटमेंट? इमिटेशन का मतलब क्या होता है? नकल करना, ठीक है, नकल करना, हूबहू वही चीज बोलना, वही चीज करना। ये स्टेटमेंट किसने दी है? स्किनर ने, वाइगोत्स्की ने, चॉम्स्की ने, या फिर तपियाजा, जो भी है ये। चलो थर्ड बताएंगे भाई। चलो चलो चलो, ये क्वेश्चन आप वैसे भी कर सकते हो अगर आपको वाइगोत्स्की के बारे में अच्छे से पता है, अगर आपको चॉम्स्की के बारे में अच्छे से पता है, अगर आपने, अच्छा भाई ये पियाजे हैं ये, ठीक है, सॉरी,
ये पियाजे हैं। अगर आपको पियाजे के बारे में अच्छे से पता है तो आप इसको बहुत आराम से बना लेंगे, क्योंकि ये जो इमिटेशन की बात है, ये जो इमिटेशन की बात है कौन करते हैं भाई, स्किनर करते हैं। थर्ड का जिसने भी 1 दिया, जो कि आई थिंक कम नहीं दिया, स्किनर इसमें करेक्ट आंसर है। ठीक है, वाइगोट्स की लैंग्वेज पर फोकस करते हैं, बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, तो कहते हैं भाई आपकी जो भाषा है उसी से ही आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होता है। चॉम्स्की एलएडी की बात करते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की, और यूजी की, यूनिवर्सल ग्रामर की बात करते हैं। पियाजे तो कम ही फोकस करते हैं लैंग्वेज के ऊपर। ठीक है, ये मेंटल डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस करते हैं। यस, थ्रू सोशल, बहुत बढ़िया। तो क्या आ जाएगा थर्ड का 1, स्किनर विल बी द राइट आंसर। स्किनर आएगा, सी नहीं आएगा, चॉम्स्की नहीं। चॉम्स्की अच्छा नाम है लैंग्वेज के अंदर, लेकिन अब फिलहाल नहीं। ओके, चलिए फोर्थ आ जाइए। अकॉर्डिंग टू नेशनल एनसीएफ 2005, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग। भाषा शिक्षा अधिगम के तहत एनसीएफ के अकॉर्डिंग, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? ओके, कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? मैम हिंदी लैंग्वेज में भी क्वेश्चन, ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं। ये देखो अब फिर से आ गया है। इंग्लिश को नहीं इसमें इग्नोर करना है भाई। जो हिंदी मीडियम वाले हैं ना, इंग्लिश को इग्नोर मत करो, क्योंकि आपका इंग्लिश की का जो लैंग्वेज की पेडागोजी वो उसी में पूछी जाएगी। और हिंदी वालों हिंदी में ही पढ़ो। ठीक है, हिंदी भाषा के लिए हिंदी में ही पढ़िए। ओके, चलो। और अगर ज्यादा ऐसे करोगी नहीं हिंदी में इंग्लिश में करो, तो फिर मैं आगे बार से ना सारे क्वेश्चन अलग अलग ही कर दूंगी, हिंदी के अलग, इंग्लिश के अलग। सीडीपी में अच्छा है ये चीजें, भाषा में अच्छी नहीं है। ओके, चलिए अकॉर्डिंग टू, अच्छा ये मैंने बता दिया है कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, द कॉम्पिटेंस टू अंडरस्टैंड व्हाट वन हियर्स, भाई जो सुना है उसे समझने की क्षमता आपको नहीं निकालना है। ठीक है, मतलब कोई नेगेटिव चीज आपको निकालनी है। एबिलिटी टू रीड विद कॉम्प्रिहेंशन, समझ के साथ पढ़ने की क्षमता। इफर्टलेस एक्सप्रेशन, सहज अभिव्यक्ति आप उसको कर पाए। टू नो द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, भाषाओं का इतिहास जानना। सो ये तो आप सभी ने कर लिया होगा ना, फोर्थ का बिल्कुल डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बाकी सभी बहुत अच्छे स्टेटमेंट है। डन, इतना तो आप लोगों को आइडिया हो ही गया होगा भाई क्या स्टेटमेंट सही है और क्या स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। चलो 5 क्वेश्चन देखो। जब बच्चे कोई भाषा सीखते हैं तो उन्हें क्या सीखने की जरूरत होती है? जब भी कोई लैंग्वेज हम सीख रहे हैं तो किस चीज की हमें नेसेसरी, क्या जरूरत है, क्या नीड क्या है हमारी? ओके, चलिए जब भी हम कोई भाषा सीखते हैं तो उन्हें क्या सीखने की जरूरत होती है? भाषा बोलने में आत्मविश्वास, भाषा में संचार कौशल, या फिर शब्दावली, व्याकरण, व्यवहारिकता आप अपने बिहेवियर में लाएं। भाषा सीखने के लिए जटिल और शक्तिशाली प्रणाली। चलिए जी, दूसरी तरफ। हाँ जी, 5 का क्या मार्क करोगे? 5 का CBA। चलो देखो, जब भी भाषा हम सीखते हैं दैट मीन्स हम यहाँ पर बात करते हैं कौशलों की। किसकी बात करते हैं? कौशलों की हम बात करते हैं। 4 कौशल हमारे कहे जाते हैं, सु वो पहली। ठीक है, और जब भी आपको ये आ जाए ना कि अगर भाषा अगर आप अच्छी तरीके से सीख पा रहे हो, दैट मीन्स आपके चारों कौशल अच्छे से विकसित हो जाने चाहिए। आप सुन भी सकते हो भाषा को बहुत अच्छी तरीके से, सुन करके समझ पा रहे हैं, कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं, और फिर जब सुन पा रहे हैं अच्छे से तो आप बोल भी पाएंगे, और जब आप बोल पा रहे हैं तो आपको पढ़ना भी आ जाएगा, और पढ़ना आ रहा है तो आपको लिखना भी आ जाना चाहिए। तो जब भी भाषा में पारंगता की बात हो, जब भी आप भाषा में निपुण होने की बात कर रहे हो, जब भी आप भाषा को सीखने की बात कर रहे हो, तो भाषा में संचार कौशल आपको करेक्ट आंसर लगाना है। जितने भी आपके कौशल है वो यहाँ पर डेवलप हो जाने चाहिए। जो आपके लैंग्वेज स्किल है वो आपकी कंप्लीट डेवलप हो जानी चाहिए। स्टार्टिंग में जब आप स्टार्टिंग में पेडागोजी करेंगे ना, तो आपको बहुत इरिटेटिंग भी लगेगा कि भाई सीडीपी में इतना हमको नहीं फंसाते हैं। वो सीडीपी में या तो एक लाइन पॉजिटिव होती है, एक लाइन नेगेटिव होती है, बट यहाँ पर आपको ऐसा स्टार्टिंग में लगेगा कि ये क्या हो रहा है, ये तो मुझे ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। ठीक है, वो इसलिए मैं बोल रही हूँ क्वेश्चन करने से आएंगे, ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करने से आएंगे। जितनी प्रैक्टिस उतने नंबर। चलो 6 में आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेड द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला? चलिए, त्रिभाषा सूत्र जो है, फॉर्मूला जो है, उसकी सिफारिश किसने की थी? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। चलिए प्लीज लाइक कर दीजिए एवरीवन, कर दीजिए भैया एवरीवन। चलो, एनपी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एनपी 1968, या फिर एनपीई 1986, कोठारी कमीशन 1966, या फिर चट्टोपाध्याय कमीशन 1985। तो ये शायद मैंने इसका जिक्र नहीं करा है, आगे आ जाएगा, बट मैं अभी भी इसको बता दूंगी। ठीक है, चलिए
चलो चलो चलो, यस बहुत बढ़िया, ठीक है। जिसने भी इसका कोठारी कमीशन मार्क किया बहुत बढ़िया जी, मतलब आपको थोड़ा बहुत जानकारी है। कोठारी कमीशन 1966, बहुत बढ़िया जी, ठीक है, 1944 से 66। चलिए थोड़ा सा पढ़ लो इसके बारे में क्योंकि आपको पता होना चाहिए है। कोठारी कमीशन 1966 इसको क्या बोला जाता है? इंडियन नेशनल एजुकेशन कमीशन इसको कहा जाता है। चेयरमैन कौन थे? दौलत सिंह कोठारी। ओके, ये आपने बीएड में भी पढ़ा होगा, बीएड जब हम करते हैं तो ये चीजें आती है उसमें। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इन्होंने दिया है, ठीक है। और इस 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या कहते हैं भाई? 3 भाषाओं की बात करते हैं। पहली जो भाषा है वो आपकी मातृभाषा होगी, आपकी मदर टंग होगी, आपकी रीजनल लैंग्वेज होगी, ठीक है। जिसकी हिंदी है उसकी हिंदी रहेगी, जिसकी तमिल है उसकी तमिल रहेगी, जिसकी पंजाबी है उसकी पंजाबी रहेगी, जिसकी जो भी मर्जी, जो भी जस्ट लाइक स्टेट वाइज हमारी भाषा चेंज होती जाती है ना, तो जो उनकी रीजनल लैंग्वेज है जो वो बोलते हैं घर में, ठीक है, वो उनकी फर्स्ट लैंग्वेज मानी जाएगी। ओके, वो क्या मानी जाएगी? उनकी फर्स्ट लैंग्वेज मानी जाएगी। चलिए दूसरी भाषा सेकंड लैंग्वेज फिर क्या हो जाएगी? तो हिंदी भाषी राज्यों में, मतलब जो हिंदी भाषा बोलने वाले क्षेत्र जैसे हम लोग हैं, तो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज तो हिंदी हो गई है। अब हमारी फर्स्ट तो हिंदी हो गई है, दूसरी क्या होगी फिर हमारी? दूसरी हमारी या तो इंग्लिश होगी या फिर कोई भी, इंग्लिश को छोड़ करके, हिंदी को छोड़ करके कोई भी जो हमारी जो भाषा है, जो हमारी ऑलरेडी कंसीडर, जो हमारी चली आ रही है, जो ऑफिशियल है, उसमें से कोई भी एक भाषा हो सकती है, या तो इंग्लिश या फिर कोई दूसरी भाषा हो सकती है। लेकिन जो गैर हिंदी राज्य है जैसे लाइक तेलंगाना है, ठीक है, तमिलनाडु है, जहां पर हिंदी उनकी पहली भाषा नहीं है, तो उनकी जो रीजनल लैंग्वेज है तो पहली लैंग्वेज होगी और दूसरी क्या हो जाएगी? हिंदी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दूसरी हिंदी हो जाएगी, गैर हिंदी राज्यों में, ठीक है, जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती। थर्ड भाषा की बात करें तो जो हिंदी भाषी राज्य है वहां पर अगर आपने यहाँ पर इंग्लिश चूज करी है सेकंड, तो थर्ड आपकी कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर आधुनिक भारतीय भाषा चूज कर रहे हो तो आपको यहाँ पर अंग्रेजी हो जाएगी, हिंदी भाषी जो राज्य है उनके लिए। और जो गैर हिंदी भाषी राज्य है उनके लिए क्या होगा? यहाँ पर हिंदी है तो यहाँ पर आपकी अंग्रेजी या फिर कोई भी जो दूसरी भाषा आपकी हो वो आप चूज कर सकते हो, लेकिन करनी वो ये थर्ड जो आपने सेकेंड में के चूज करी है ना, उसके अलावा। अभी समझ में आया 3 भाषा हम किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो 3 भाषाओं की यहाँ पर बात करी जाती है, ध्यान में रख लेना। पहली भाषा आपकी जो मदर टंग है, जो आपकी मातृभाषा है, जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है, जो आपकी क्षेत्रीय भाषा है, वो करनी है। दूसरी डिपेंड करता है हिंदी भाषी राज्य है, हिंदी स्पीकिंग स्टेट है या फिर नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, ओके, तो वो उस पर डिपेंड करता है। तो मैंने वो चीजें आपको बता दी है। ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है जो कि हम कोठारी कमीशन के अंदर पढ़ते हैं। 7th देखेंगे जी, चलिए संक्षेप में भाषा अधिग्रहण का विषय है लैंग्वेज एक्विजिशन इज द मैटर ऑफ, चलिए डिटरमाइनिंग लेक्सिकल आइडियोसिंक्रेंसिस या फिर कॉम्प्रिहेंडिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर, अंडरस्टैंडिंग मॉर्फोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग फोनेम्स। हिंदी में भी पढ़ेंगे इसको। शाब्दिक विशिष्टताओं का निर्धारण, वाक्य संरचनाओं को समझना, आकृति विज्ञान को समझना या फिर ध्वनिग्राम को समझना। चलिए मैडम जनरल हिंदी का सिलेबस कंप्लीट हो गया। चलो चलिए जी 7th पे आ जाइए और बनाने की थोड़ा कोशिश करो 7th को, है ना। देखो स्टार्टिंग में अगर आपकी गलत होती है तो इतना डरना मत, ठीक है, क्योंकि हमारी जस्ट स्टार्टिंग है, अभी है हमारे पास टाइम। मैं जल्दी जल्दी ये टॉपिक्स आपकी करा दूंगी, ठीक है। और साथ ही ना मैं थोड़ा सोच रही हूँ कि मैं आपको एकदम से क्वेश्चन ना कराऊं, पहले ना मैं आपको सारा सिलेबस कंप्लीट कराऊं, उसके बाद आपको ना मिक्स क्वेश्चन कराने की कोशिश करूं। तब है मेरे दिमाग में ये चीजें। बाकी अगर आप कहेंगे कि नहीं टॉपिक वाइज कराइए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यस 7 का बी जिसने दिया है ना, मतलब थोड़ा बहुत आप समझ गए हो चीजों को, वाक्य संरचनाओं को समझना, ओके। क्योंकि हम जब भी लैंग्वेज एक्विजिशन की बात करते हैं तो हमें उसके लिए कोई भी ऐसे नहीं पढ़ना पड़ता कि भाई आपको रूल वगैरह देखने पड़ेंगे, कर्ता कर्म ये सब देखना पड़ेगा। आप जनरली क्या सुनते हो? आप सेंटेंस सुनते हो अपने पेरेंट्स से या अपने भाइयों बहनों से, जो भी है बच्चा, वो पूरे सेंटेंस सुनता है, वो पूरी वाक्य की संरचना सुनता है कंप्लीट, ठीक है, और उसको ही फिर बोलना शुरू कर देता है एज इट इज। तो इसमें जो 2 आंसर आएगा ना, मतलब ऑप्शन नंबर 2 है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नहीं डी नहीं आएगा, ओके, अंडरस्टैंडिंग फोनेम्स नहीं आएगा, बी आएगा, ठीक है। चलो 7th का बी, ठीक है, टॉपिक वाइज हो जाएगा। चलो 8 आ जाओ। द रोल ऑफ इंग्लिश इन इंडिया इज, चलो रोल ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का क्या रोल है भाई इंडिया के अंदर, ठीक है।
अब मैंने आपको बताया था ऑफिशियल लैंग्वेज, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, वो इसमें नहीं मार्क करना है, वो तो है ही है। हिंदी जो है हमारी आधिकारिक भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, और इंग्लिश हमारी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है, सहयोगी आधिकारिक भाषा है। ठीक है, आर्टिकल 343 के तहत। वैसे तो हमारी कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, बट इसके अकॉर्डिंग आपने चूज करना है। जो इंग्लिश का रोल है हमारे इंडिया में, वो पहली लैंग्वेज माना जाता है, मातृभाषा माना जाता है, फॉरेन लैंग्वेज माना जाता है, या फिर सेकेंड लैंग्वेज माना जाता है, क्या माना जाता है? चलिए चूज करेंगे 8वें का, 8th का चूज करेंगे जी। ठीक है ठीक है, ट्विंकल सदाना, चलो नहीं नहीं नहीं, ठीक है, यस, बहुत बढ़िया। 8th का सी, 8th का डी जिसने दिया वो करेक्ट है। ठीक है, मैं अभी आपका कंफ्यूजन दूर कर दी, मुझे पता आप लोगों ने फॉरेन लैंग्वेज क्यों मानना है इसको। देखो, इसको सेकंड लैंग्वेज मानिए, क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज तो हमारी क्या है, मातृभाषा, रीजनल लैंग्वेज है, जो कि इंडिया में कहीं भी नहीं है। इंग्लिश की, इंग्लिश भाषा, भाई इंग्लिश कोई भी नहीं बोलता है ना, हमारी दूसरी भाषा आप इसको कंसिडर करेंगे, सेकंड लैंग्वेज इसको कंसिडर करेंगे, इंग्लिश। ठीक है, और आप जो फॉरेन लैंग्वेज कह रहे हो ना, फॉरेन लैंग्वेज उसको कहा जाएगा जो आपकी मदर टंग के अलावा दूसरी आप जो भाषा पढ़ रहे हो ना, वो है। तो वो तो आपकी हिंदी भी हो सकती है, जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है। ठीक है, जो नॉन हिंदी, गैर हिंदी भाषी जो राज्य हैं, उनके लिए आपकी जो हिंदी है वो भी फॉरेन हो सकती है। तो फॉरेन जो लैंग्वेज है वो आपकी वो मानी जाएगी जो आपकी मदर टंग के अलावा, जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है, जो आपकी क्षेत्रीय भाषा, उसके अलावा जो दूसरी भाषा आप लर्न कर रहे हो ना, उसको फॉरेन बोलते हैं। तो सिर्फ इंग्लिश फॉरेन नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इंग्लिश का क्या है यहाँ पर रोल, इंग्लिश सेकेंड भाषा कंसिडर करी जाएगी। कौन सी भाषा? सेकंड भाषा, क्योंकि अगर हिंदी स्पीकिंग स्टेट है तो वो भी, उसका भी सेकंड लैंग्वेज कौन है, तो हमारा भी सेकंड लैंग्वेज कौन है, हमारा सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है ना। और गैर हिंदी में भी उनका क्या आ जाएगा, सेकंड, या तो वो हिंदी चूज करे या फिर वो इंग्लिश चूज करे, तो इसका क्या है, सेकंड आ जाएगा, सेकंड लैंग्वेज। क्लियर हुई जी इतना? ठीक है, जिन्होंने 3 कराया ना, उनके लिए स्पेशली मैंने समझाया है, बिकॉज मैं समझ गई आप कहाँ जा रहे हो। ओके, सो 8 का यहाँ पर 4 करेक्ट आंसर आ जाएगा। और वैसे पूछा जाए तो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी इंग्लिश। डन। 9th आ जाइएगा, द वे थ्रू विच द आर्ट ऑफ यूजिंग स्किल एंड प्रैक्टिसेस इज गिवन टू लर्न इसका। चलिए, जब आप स्किल्स का इस्तेमाल करते हो, आप प्रैक्टिस करते हो, आप अभ्यास करते हो, तब आप क्या करते हो, लर्निंग करते हो, एक्विजिशन करते हो, या फिर इरुडिशन करते हो, या फिर रिसाइटेशन करते हो। चलिए चलो 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 फटाफट करो, चलो। अरे फॉरेन लैंग्वेज का मतलब ये नहीं कि हमने कहीं बाहरी देश की भाषा बना ली। फॉरेन का मतलब ये है कि हमारी जो मातृभाषा है ना, उसके अलावा, तो उसको नाम दे दिया गया फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है, फॉरेन का मतलब ये नहीं है कि उसको जर्मनी सिखा दोगे आप, जापानी सिखा दोगे आप। ठीक है, फॉरेन उसको ऐसे बोल दिया गया भाई हमारी जो लाइक रीजनल लैंग्वेज, अगर तमिलनाडु वाले की बोलते उनकी तमिल है, तो उनके लिए हिंदी फिर दूसरी लैंग्वेज हो जाएगी ना, उसके लिए उनको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए वो स्कूल में जाएंगे, का खा गा जो हम ऐसे ही सीख जाते हैं, वो उनको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं देखती हूँ तेलुगु बोलते हैं इधर, इनको का खा गा पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, यहाँ पर बहुत कम लोगों को हिंदी आती है। चलो 9th बताओ क्या आ जाएगा ये, यस लर्निंग आ जाएगा। डन, 9th का ए आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, लर्निंग आ जाएगा। यस, बहुत बढ़िया। चलिए, इसमें तो कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाएंगे 10, स्टेट विच इज नॉट ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग एंड एक्विजिशन। लर्निंग और एक्विजिशन के कॉन्टेक्स्ट में क्या चीज सही नहीं है, नॉट ट्रू आपने बताना है। ठीक है, जब भी अर्जन और अधिगम की बात करते हैं तो वहां पर क्या चीज सही नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए, एक्विजिशन इज अ नेचुरल प्रोसेस, एक्विजिशन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, या फिर लर्निंग इज द कॉन्टिन्यूअस, जो सीखना है वो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। लर्निंग रिजल्ट्स इन सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी, सब्जेक्ट की महारत हासिल करने में आपको लर्निंग हेल्प करता है। एक्विजिशन हेल्प्स इन कॉग्निटिव एबिलिटीज। चलिए, कौन सा आप यहाँ पर चूज करेंगे, 10th का यहाँ पर आपने चूज करना है। नोट ट्रू पूछा है, ध्यान में रखिएगा, एक ही ऑप्शन आपको यहाँ पे पिक करना है, बाकी के तीनों ऑप्शन बहुत बढ़िया है। ठीक है, फटाफट से मार्क करेंगे जी 10th का। आशीष ग्रेवाल, चलिए 10th का बी दे रहे हैं, 10th का सी, लर्निंग रिजल्ट्स इन सब्जेक्ट। अरे नोट ट्रू पूछा है, चलो हेलो मैम, थोड़ा स्लो पढ़ाओ। ठीक है ठीक है, चलिए 10th का बी, 10th का सी,
चलो ये भी ध्यान में रख लो, भाषा की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना, भाषा की बात हो रही है। चलिए चलिए भाई, एक्वेशन एक नेचुरल प्रोसेस है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। एक्वेशन क्या है? एक प्राकृतिक प्रक्रिया, बिल्कुल सही बात है। और लर्निंग जो है एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये भी बिल्कुल सही बात है भाई। लर्निंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, सीखना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ये तो हम सीडीपी में पढ़ते आ रहे हैं। और लर्निंग रिजल्ट्स इन सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, सब्जेक्ट की प्रोफिशिएंसी भी होती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। एक्वेशन हेल्प्स इन कॉग्निटिव, एक्वेशन क्या है कि आपके सराउंडिंग में कोई कुछ भी बोल रहा है, आपने डायरेक्टली ले लिया उस चीज को, इसमें आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज यहाँ पर एनहांस हो रही है, ऐसा कोई भी सीन नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई भी सीन नहीं है। तो इसका आप प्लीज डी मार्क करेंगे, क्या मार्क करेंगे? डी मार्क करेंगे, ओके। क्योंकि उसके लिए आपने ना तो कुछ करा है ना कुछ, कोई ऐसी चीज है, आपके सराउंडिंग में कोई भी आपको कुछ भी बोल देगा, ठीक है, कोई भी आपको कुछ भी बोल देगा, आप उसको मान करके बैठ जाएंगे, तो जरूरी थोड़ी वो सही ही हो, ठीक है। एक्विजिशन हेल्प्स इन कॉग्निटिव एबिलिटीज, इसमें थोड़ा सा डाउट आप रखेंगे, सो 10 का यहाँ पर 4 मार्क करेंगे, बिकॉज ऊपर के 3 तो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें क्या ही डाउट है, ऊपर के 3 तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नोट्स के लिए आपको नंबर दिया गया, आप इसमें मैसेज कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट आ जाओ। द एक्वायर्ड सिस्टम और एक्विजिशन ऑफ ए लैंग्वेज इज, 11th करेंगे। द एक्वायर्ड सिस्टम और एक्विजिशन ऑफ ए लैंग्वेज इज, चलिए एक्विजिशन की बात करी गई है, अधिग्रहण की बात करी गई है, अर्जन की बात करी गई है, ठीक है। फॉर्मल स्किल्स डेवलपमेंट, सबकॉन्शियस प्रोसेस है, इनपुट आउटपुट प्रोसेस है, या फिर सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ लर्निंग है, क्या है इस चीज का? कोई दिक्कत नहीं है, हो जाने दो, चाहे 10 गलत हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये थोड़े से अजीब लगेंगे आपको, थोड़े से अजीब लगेंगे आपको, अजीब क्या, बहुत अजीब आपको लगेंगे, ठीक है। चलिए 11th का बताएंगे भाई, इसमें तो आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। 11th में तो यहाँ पर एक्विजिशन की बात करी जा रही है, और हमने जब डिफरेंस करा था तो हमने अच्छे से करा था कि आपका जो लर्निंग है वो आपकी कैसी प्रोसेस होती है, कॉन्शियस प्रोसेस होती है, जबकि नंबर क्लियर नहीं दिख रहा, जबकि जो आपका एक्वेशन है वो कौन सी होती है, सबकॉन्शियस, ठीक है। सो इसमें क्या जाएगा आपका 11th का बी, 11th का बी, बी 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 सबकॉन्शियस, ये तो साफ लिखा हुआ है हितेन, ये तो साफ लिखा हुआ है सबकॉन्शियस प्रोसेस है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्वेशन की बात करी गई है, ओके। मैम क्या सीटेड जैसा ही एग्जाम आता है एस्टेट का, बताओ भाई इसको कोई। चलो 12 पे आ जाओ। लर्निंग इज ए लैंग्वेज, लर्निंग ए लैंग्वेज इज, किसी भाषा को सीखना क्या है? ग्रेजुअल प्रोसेस है, लास्ट प्रोसेस है, इंस्टेंट प्रोसेस है, या फिर ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस है? कैसी प्रोसेस है? भाषा को सीखने की बात करी गई, एक्वेशन की नहीं। ग्रेजुअल का मतलब है लाइक क्रमिक प्रक्रिया है, क्रमिक मतलब आप कह सकते हो भाई चलती रहती है, क्रम से आपकी चलती रहती है। लास्ट प्रोसेस मतलब अंतिम प्रक्रिया है। इंस्टेंट मतलब एकदम से होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। अब तो आप कर ही लेंगे इस चीज को, ठीक है, अब तो आप इस चीज को कर ही लेंगे, अब तो मैंने आपको हिंदी में बता दिया, ठीक है। स्टार्टिंग में मैं आपको थोड़ा सा लाइक कॉन्वर्जेशन बता दूंगी, इसका क्या मतलब है क्या नहीं है, बट जैसे जैसे हम लोग एंड में चलते चले जाएंगे ना तो फिर नहीं बताओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो गलती से हुआ, चलिए 12 का बताएंगे। हाँ हाई लेवल होता है 12th का, सीटेट और एस्टेट का कोई मिलन नहीं है, ठीक है, सीटेट और एस्टेट का कोई भी मिलन नहीं है। चलिए 12 लर्निंग लैंग्वेजेस, किसी ने दिया है इसका ए, किसी ने इसका ए दिया, महक रानी ने सबसे पहले दिया है, यस लर्निंग इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये आपकी क्रमिक प्रक्रिया है, क्रम से चलने वाली प्रक्रिया है, एकदम से नहीं आती है, कंटिन्यूअस धीरे धीरे चलती आपकी रहती है, इसका मतलब ये है, ठीक है, ग्रेजुअल का, ठीक है। लो भाई लो 7419055279, ठीक है, वैसे इधर दिख भी रहा है आराम से, मुझे दिख रहा है फोन में। चलो 12 का ए जिसने दिया है ना वो करेक्ट है। हाँ थ्रू आउट द लाइफ होती रहती है ना, तो आप इसको ये नहीं कह सकते हो भाई लास्ट प्रोसेस है ना, आप ये कह सकते हो भाई ये इंस्टेंट प्रोसेस है, सबसे बढ़िया आपको दिखाई दे रहा है ग्रेजुअल प्रोसेस है, चलती रहती है, और ये मैंने आपसे डिस्कस भी किया था। चलिए 13 में आएंगे। द टर्म सेकंड लैंग्वेज रेफर्स टू, दूसरी भाषा की जब भी बात आती है तो आप क्या कहेंगे? किसी की नेटिव लैंग्वेज, या फिर किसी का रीजनल लैंग्वेज, अदर देन द नेटिव लैंग्वेज, या फिर कोई भी नहीं। चलो इसको गलत मत करना, ये तो अभी 2-3 बार ही बोला है मैंने आपको,
ठीक है, 2-3 बारी मैंने आपको बोला नेटिव लैंग्वेज भी आपकी वही लैंग्वेज होती है जो आपकी पता है आपको। चलो चलिए जी 13 पे आ जाएगा। हाँ 12 का ए है, फटाफट से करेंगे भाई। चलिए चलिए चलिए, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अदर देन द नेटिव लैंग्वेज, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेटिव लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, मदर टंग, ये सभी आपकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, ठीक है, पहली भाषा होती है। और अदर देन द नेटिव कौन सी होती है? फिर वो भाषा होती है जो आप सीखते हो, जो आपकी फिर सेकेंड लैंग्वेज आ जाती है। डन। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 14। द इनेट लैंग्वेज थ्योरी, the innate language theory by Noam Chomsky was devised on the language acquisition device and चलिए चलिए जी, इनेट लैंग्वेज के बारे में भाई, इनेट हमारे अंदर एक जन्मजात क्षमता होती है। नोम चॉम्स्की इसके बारे में बात करते हैं, मैंने आपसे डिस्कस किया था। और इन्होंने एक डिवाइस बताया है, एलईडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में बात करी है, जो 5 साल तक काफी सक्रिय रहता है, हमारे ब्रेन के अंदर पाया जाता है, हाइपोथेटिकली पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि वहां पे कुछ फिट हो रखा है, एक्चुअल में कोई ऐसा यंत्र नहीं है, वो ऐसा बोलते हैं भाई होता है जो हमको हेल्प करता है। और इसके अलावा वो किसकी बात करते हैं? यूजी की बात करते हैं, बिहेवियर इन्फोर्समेंट की बात करते हैं, पेरेंटल लैंग्वेज इनपुट की बात करते हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। 14 का आपका आंसर बना जाएगा, दैट इज यूजी, यूनिवर्सल ग्रामर, ठीक है। सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर सभी भाषाओं का होता है, ऐसे ही होने का है। चलिए 15 बताएंगे, हु इज फेमस साइकोलिंग्विस्टिक, मनोभाषाविद, मनोभाषाविद, प्रसिद्ध मनोभाषाविद कौन है? प्रसिद्ध मनोभाषाविद कौन है? 15 का बताएंगे यहाँ पर। गार्डनर है, ठीक है, एलेन है, साइमन है, नोम चॉम्स्की है। चलिए कौन है भाई? फोर्टीन का ये करेक्ट है। नेक्स्ट पे आ जाओ 15, ठीक है, ये तो आप सभी को पता ही होगा भाई, ठीक है, ये तो आप सभी को। होवर्ड गार्डनर तो अपने इंटेलिजेंस के साथ चले जाएंगे, ठीक है। 4th आ जाएगा नोम चॉम्स्की। यस 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 यस, बहुत बढ़िया। चलिए 15 का 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डन। चलिए जी नेक्स्ट पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 16। इट डज नॉट मैटर इफ द चाइल्ड लिव्स इन केरला, नहीं फर्क पड़ता बच्चा केरला में रहता है, मणिपुर में रहता है। ही विल सर्टेनली एक्वायर लैंग्वेज, वो भाषा को अधिग्रहण कर लेगा। वेयर द एनवायरमेंट ही गेट्स, चाहे कहीं पर भी हो, वो किसी भी कोने में हो, जो भाषा उसको सीखनी है वो सीख लेगा, लेकिन उसको वो एनवायरमेंट मिलना चाहिए, वो वातावरण उसको मिलना चाहिए, उस भाषा वाला वातावरण उसको मिलना चाहिए। ये थ्योरी क्या बताती है? ये थ्योरी क्या बताती है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में बात करती है, सोशल लैंग्वेज के बारे में बात करती है, लैंग्वेज इमोशंस के बारे में बात करती है, या फिर यूजलेस ऑप्शन है ये। चलिए 16 पर आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक नंबर में आपका और कंफर्म कर देती हूं, अगर आपसे कोई पूछे, पता नहीं मैंने आपको थ्योरी में बताया कि नहीं बताया, एक्विजिशन और लर्निंग, लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग के बीच में किसका डिफरेंस होता है? अंतर क्या है इन दोनों के बीच में? भाषा अर्जन और अधिगम के बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? तो आप क्या बताएंगे? एनवायरमेंट का डिफरेंस है, वातावरण का डिफरेंस, ठीक है, वातावरण का डिफरेंस है। वातावरण अगर मिले तो कोई भी भाषा सीखी जा सकती है, ठीक है। जो भाषा हम लर्न कर रहे हैं वो भाषा भी सीखी जा सकती है अगर एनवायरमेंट मिले, ठीक है। क्योंकि हम वो भाषा इसलिए सीख रहे हैं, हम इसलिए लर्न कर रहे हैं क्योंकि हमें वो एनवायरमेंट नहीं मिला, ठीक है। अगर हमारे यहाँ पे आस पड़ोस में, हमारे घर में अगर कोई इंग्लिश बोलने वाला मिल जाए, सभी लोग इंग्लिश बोले, तो हमारे बच्चे भी इंग्लिश ही बोलेंगे। ओके, सो किसका फर्क पड़ता है, किसका अंतर है? एनवायरमेंट का। बहुत बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। सो इसमें आप क्या मार्क करेंगे 16 में? यस, ओके, एलईडी की बात कर रहा है, बहुत बढ़िया। 16 का ए, जिसके बारे में नोम चॉम्स्की की बात करते हैं। चलिए 17 आ जाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन। जब भी लैंग्वेज लर्निंग और एक्विजिशन की बात होगी तो कौन सा सही नहीं है, ठीक है। ऑल चिल्ड्रन कैन लर्न मैनी लैंग्वेज इफ गिवन अपॉर्चुनिटी और एनवायरमेंट, नहीं पूछा है भाई। सारे बच्चे सीख सकते भाषा अगर उनको एनवायरमेंट मिले। पहली लैंग्वेज इंटरफेयर करती है सेकेंड लैंग्वेज को सीखने में, पहली भाषा दूसरी भाषा को सीखने में इंटरफेयर करती है, बाधित करती है। या फिर लैंग्वेज लर्निंग शुड बिगिन फ्रॉम मीनिंग,
जो लैंग्वेज का लर्निंग है वो मीनिंग से निकलना चाहिए, अर्थ से जो है शुरू होना चाहिए और फिर अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाना चाहिए। फर्स्ट लैंग्वेज सपोर्ट लर्निंग ऑफ सेकंड लैंग्वेज, पहली भाषा दूसरी भाषा को सपोर्ट करती है। चलिए 17 का मार्क करेंगे यहाँ पर, ठीक है, 17 को मार्क करेंगे। चलिए जी जल्दी बताएंगे भाई 17। ठीक है जी, यस, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है, 17 का बी आ जाएगा, बहुत बढ़िया, 17 का बी, ठीक है, कोई इंटरफेरेंस नहीं होती, हम कोई भाषा आराम से सीख सकते हैं, ठीक है। सो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है 17 का। नेक्स्ट चलेंगे 18 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स इन चिल्ड्रन। रिसेप्टिव का मतलब क्या होता है, जब बच्चा सिर्फ बैठा है चुपचाप मौन, और जो उसके कानों में डाल रहे हो बस वो सुन रहा है और समझ रहा है, ठीक है। तो रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स के तहत कौन सा एग्जाम्पल आपका आता है? स्पीकिंग एंड प्रोड्यूसिंग साउंड्स, बच्चा बोल रहा है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रीहेंडिंग लैंग्वेज, वो समझ रहा है, ठीक है, और भाषा को कहीं ना कहीं क्या कर रहा है भाई, कॉम्प्रीहेंड कर रहा है, मतलब समझ बना रहा है भाषा की। राइटिंग एंड स्पेलिंग वर्ड्स, लिख रहा है, वर्ड्स को स्पेल कर रहा है। इंगेजिंग इन कॉन्वर्जेशन, वार्तालाप में शामिल हो रहा है, ठीक है, यस। अब आप मुझे बताएंगे, चलिए अब आप मुझे बताएंगे, चलिए 18 का बताएंगे, ठीक है। जब भी हम पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो थोड़ी सी चीजें यहाँ पर अलग हो जाती है, ध्यान में रखना। इन्होंने रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स की बात करी है, यानी कि बच्चा सिर्फ चुपचाप बैठा है, वो कुछ भी कर नहीं रहा है। तो इन 3 ऑप्शंस में आपको वो करता दिखाई देगा और एक ऑप्शंस में चुपचाप बैठा दिखाई देगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूं, जो भी डी यहाँ पर मार्क कर रहे हैं, जो भी ए यहाँ पर मार्क कर रहे हैं, जिसने इसको बी मार्क किया है दैट मीन्स आप समझ चुके हो चीज को, ठीक है। सिर्फ समझ रहा है, वो कान में डाल रहे हो उसके, सिर्फ समझ रहा है, सिर्फ सुन रहा है। और जब स्पीक कर रहा है मतलब वो एक्टिव है, ठीक है, वो स्पीक कर रहा है, वो एक्टिव है, वो राइट कर रहा है, वो स्पेलिंग को क्या बोल रहा है, वो एक्टिव है। इंगेज कर रहा है, ये तो बिल्कुल एक्टिव है। और हमको तो रिसेप्शन मतलब बच्चे को जो है रिसेप्टिव फॉर्म में डालना है, तो वो आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है, वो आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 है। डन जी, चीजें क्लियर हुई। सबसे पहले वानी फोगाट ने दिया इसका आंसर, बहुत बढ़िया। चलिए दिया है काफी ने, बट कुछ लोग कंफ्यूजन में है, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझो मैं क्या कह रही हूँ। रिसेप्टिव यानी कि बच्चे को पैसिव फॉर्म में रखना है, ओके। बच्चा पैसिव फॉर्म में है, यानी कि वो कुछ भी नहीं कर रहा है, भाषा से रिलेटेड बात हो रही है। और जब भाषा से रिलेटेड बात होगी तो ऑब्वियस सी बात है, भाषा में आपका बोलना आ जाता है, लिखना आ जाता है, कॉन्वर्जेशन में शामिल होना आ जाता है, ठीक है। थोड़ा सा चेंज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यस 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 यस, ठीक है जी, यस, बहुत बढ़िया वान्या। चलिए नेक्स्ट आ जाएंगे जी 19 क्वेश्चन। भाषा विकास के लिए महत्वपूर्ण अवधि से तात्पर्य है। भाषा विकास के लिए महत्वपूर्ण अवधि, कब बच्चे का डेवलपमेंट लैंग्वेज का अच्छी तरीके से होता है? वह समय अवधि जिसके दौरान बच्चे पढ़ना और लिखना सीखते हैं। जब बच्चे पढ़ना और लिखना सीखते हैं वो इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए, उस टाइम भाषा का विकास होता है। या फिर वह चरण जिसमें बच्चे भाषण ध्वनियां विकसित करना शुरू कर देते हैं। संवेदनशील अवधि जिसमें भाषा अधिग्रहण सबसे इष्टतम है, मतलब सबसे ज्यादा होता है उस टाइम पर। आयु सीमा जब बच्चे सामाजिक संचार कौशल प्राप्त करते हैं, ठीक है, मतलब कि सोशली बच्चे जो है कन्वर्सेशन में शामिल होते हैं, सोशली। चलिए मैम थोड़ा फास्ट कर दो, थोड़ा लेट हो रहा है। चलिए चलिए चलिए, हाँ ये आएगा वान्या, ये चीजें आएंगी, ठीक है। एक आपका जो है ना, ये आपको पता है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। रिसेप्टिव कौन सा है, बहुत अच्छी बात है, ये आपको पता है। स्किल्स का एक चैप्टर आएगा, बिल्कुल अलग अलग आएगा, हिंदी का भी और इंग्लिश का भी, उसमें मैं सब बता दूंगी कौन सी पैसिव कौन सी रिसेप्टिव, ठीक है। चलिए 19 का मार्क करेंगे जी, 19 का पूनम शर्मा, बहुत बढ़िया जी। 19 का सी, हाँ सी जिसने दिया वो करेक्ट है जी, ठीक है। संवेदनशील अवधि मतलब वो सेंसिटिव पीरियड जिसमें बच्चे का जो भाषा अधिग्रहण है वो सबसे ज्यादा होता है, उसी में ही उसका विकास जो है भाषा से रिलेटेड सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। उसी में ही उसका भाषा से रिलेटेड विकास जो वो सबसे ज्यादा होगा। सो 19 का जो आंसर आ जाएगा वो मेरा 3 आएगा, ओके जी। 19 का आंसर 3 आएगा। देखो स्टार्टिंग में हो सकता है आपको लगे कि यार ये कैसे ऑप्शन आ रहे हैं, मुझे तो ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। यकीन मानो जब जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपका डाउट जो है वो क्लियर होने लग जाएगा। शुरू शुरू में मुझे भी बहुत अजीब लगते थे, ठीक है, सच्ची बता रही हूँ, मुझे बहुत अजीब लगते थे। चलो 20 पे आ जाएंगे। भाषा अर्जन से तात्पर्य है, एक्विजिशन की बात हो रही है।
किसी भी भाषा की लिपि की जानकारी, किसी भी भाषा की वर्णमाला की जानकारी, परिवेश में मौजूद किसी भाषा को सहजता से ग्रहण करने की क्षमता, किसी भी भाषा के व्याकरण की समझ। चलिए 19 का सी ये बिल्कुल करेक्ट है। 20 पे आ जाएंगे। बहुत आसान सा सवाल है और बहुत ही अच्छा भी सवाल आप इसको कह सकते हो। भाषा अर्जन से तात्पर्य है। चलिए थैंक यू सो मच प्रीति दुग्गल जी। एसएसटी का तो मेरे से नहीं हो पाएगा मैम टुडे जल्दी। ठीक है ठीक है ठीक है, 2 ही क्वेश्चन रहते हैं बस। ओके फिर मैं फ्री कर दूंगी। लगता है आप लोगों को कोई और मतलब काम है फिर। चलो भाषा अर्जन से तात्पर्य भाई जल्दी बताएंगे 20 का। ठीक है 20 का तो सी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। परिवेश में यानी कि एनवायरमेंट में आपके जो भाषा मौजूद है उसको आप सहजता से ग्रहण कर पा रहे हो। ठीक है आराम से आप उसको ग्रहण कर पा रहे हो, कोई भी आपको उसमें टेंशन लेने मतलब कोई भी उसमें आपको एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है। 21 में आ जाएंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण है। भाई ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। उच्च प्राथमिक कौन सा आ जाएगा आपका 6 to 8 वाला, अपर प्राइमरी वाला आ जाएगा। ठीक है उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण। ठीक है सबसे कम महत्वपूर्ण यानी कि जहां इन 4 ऑप्शन में से किसमें बच्चे का भाषा से रिलेटेड जो डेवलपमेंट है वो आपको कम देखने को मिलेगा। परिचय, श्रुतलेख, संवाद अदायगी या फिर सृजनात्मक लेखन। चलिए क्रिएटिव राइटिंग। ओके चलिए और संवाद अदायगी तो आपको पता ही है क्या होता है। ठीक है और श्रुतलेख मतलब सुन करके लिखना। ओके परिचय लाइक इंट्रोडक्शन वगैरह। ठीक है तो किसमें बच्चे का जो भाषा विकास है वो सबसे कम महत्वपूर्ण है यहाँ पर। 21 का बताएंगे जी फटाफट से। यस 21 का आप बिल्कुल करेक्ट है जी। 21 का भी ठीक है। अगर आप सिर्फ सुन करके लिख रहे हो तो फिर उसमें नहीं होगा। परिचय मतलब फिर क्या हो जाता है लाइक आपका इंट्रोडक्शन वगैरह होता है जिसमें आप ज्यादा बोलते हो, सुनते हो, समझते हो। और संवाद अदायगी में भी आप लोग क्या करते हो भाई आपका डेवलपमेंट हो रहा है क्योंकि आप बहुत सारी चीजें उसमें बोलते हो। आपकी जो क्या बोलते हो उसको डिक्शनरी। ठीक है शब्दों की बहुत सारी नॉलेज आपको हो जाती है और ये तो बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है। मतलब 2 शब्द है, श्रुतलेख नहीं है मतलब वो सबसे कम है। ठीक है जब आप सुन करके सिर्फ लिख रहे हो, किसी ने बोल दिया और आपने सुन लिया। ओके सो 21 का क्या जाएगा बी करेक्ट आंसर है। चलो लास्ट क्वेश्चन है आज के इस सेशन का। प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम क्या होना चाहिए? कम्युनिकेशन है ये, कम्युनिकेशन। ठीक है कम्युनिकेशन 6 to 8 क्लास के जो बच्चे होते हैं ना अपर प्राइमरी प्राइमरी पहली से 5वीं, इसमें बच्चे का कम्युनिकेशन का माध्यम क्या होना चाहिए? क्योंकि इसी भाषा में ही बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। ये आपको वो भाषा चूज करनी है जिसमें देखो प्राइमरी लेवल पर है तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए किस में पढ़ाएंगे हम, किस में पढ़ाएंगे बच्चे को। ठीक है और ये हम एनईपी में भी पढ़ के आए हैं कि जब बच्चे स्टार्टिंग में छोटे हैं तो उनको किस में पढ़ाएंगे हम, उनकी मातृभाषा में पढ़ाएंगे हम। ठीक है उनकी मातृभाषा में पढ़ाएंगे। सो मातृभाषा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके मातृभाषा में पढ़ाएंगे भाई जो उनकी रीजनल लैंग्वेज है उसके अंदर आप पढ़ाओगे। सो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर 22 का। ओके जी सो आपको अब कहीं जाना है तो आप जा सकते हो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। ठीक है ये आपको आंसर की मिल जाती है। ये नोट सेक्शन में अपलोड कर दूंगी अभी। ठीक है नोट्स के अंदर